Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. ये यासिर तकरीबन 4 घंटे से बैठा हुआ है, इसको पकड़ ले यार। अरे बहुत अजीब है भाई, तू पता है गाली मुझे, देके ये वो भगाएगा इसको। नहीं ये वो है, ये पाकिस्तान का वो इलाका है, गैर में रहता है। ले इसको जरा। ले लिया जी यासिर साहब। ये सही मुसलमान है। अरे क्या नूरानी चेहरा है इनका तो। ये वो ये है, इलाका गैर का बंदा है। अनम्यूट करो। जी चेक कर ले अभी। क्या चेक करना है? माइक ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। माइक ठीक है भाई। ओके जी ओके, आ जाओ, अभी कोई है नहीं, आप फारिग हो? यार यासिर साहब, ये कितने महीनों से बाल नहीं कटाया आपने? यार ये शौक है मेरा। अरे बड़े अच्छे अच्छे शौक पाल के रखे हो यार। बस यार क्या करे, होता रहता है। रसूलुल्लाह की तरह एकदम हैंडसम लग रहे हैं आप तो। हाँ यार है तो हैंडसम, ये तो मानना। अच्छा है हैंडसम, मानते हैं आप हैंडसम है? यार एक नंबर है यार, क्या कॉन्फिडेंस है यार यासिर साहब, एक नंबर। यार जब कभी मिलेंगे ना आपको इंशाल्लाह अच्छा याद करेंगे, ऐसा मसला नहीं है। अच्छा चलो अच्छी बात है। आज के टॉपिक पे क्या कहना चाहते हैं प्यारे भाई? यार जो मर्जी आप पूछ ले, मैं अनलिमिटेड, ना मैं गुस्सा होता हूँ और मैं सुनना चाहता हूँ। आप लोग भी अगर है कोई एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे दे सकते हैं तो दे दो। मैं मुस्लिम हूँ, मोमिन मुस्लिम हूँ, मैं नहीं माइंड। मोहम्मद की एक पप्पू स्लेव गर्ल थी, मारिया किप्तिया। उसका एक पप्पू याराना था माबूर के साथ। मोहम्मद को लोगों ने बोला कि मारिया किप्तिया के साथ माबूर जो है ना वो सेक्स फरमाता है, तो मोहम्मद ने अली को भेजा, जाओ जाके माबूर को कत्ल कर दो। हाँ क्यों? अच्छा भाईजान इस तरह है, मैं तो नहीं जानता, आप मुझे भाई समझते हो नहीं समझते, थोड़ा गौर से मुझे देखो। सर कोई मसला नहीं है ना, मुझे कोई फेयर है ना, मुझे कोई टेंशन है। ओए भाई जी भाई जो सवाल किया उसका जवाब इर्द गिर्द नहीं, अगर नहीं दे सकते बोल दो, तुम्हें नहीं पता, बात खत्म। नहीं पता है, बताओ फिर। आप सुन सकते हैं ना, ये जो आप जिस एंगल से ये बात बयान कर रहे हो ना, ये ऐसा नहीं है। ओके सही एंगल बयान कर दो। हाँ सही एंगल ऐसा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से जो भी हुक्म होता था तो वही हुक्म एग्जैक्ट वो कर लेता था, वो सोच समझ उसमें कोई दखल मुदाखलत नहीं होती थी। साबित करो कि अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था। कुरान में ये कुरान जो है ये अल्लाह का दिया हुआ कलाम है। तो इसमें कुरान में जी कुरान जितना भी मैं आपको कुरान में माबूर का जिक्र है? बिल्कुल है। दिखाएं माबूर वाली आयत दें। एक सेकंड आप नहीं, एक सेकंड ये माबूर वाली आयत दें। अरबी जो है ये बहुत फसीह बलीग जुबान है। माबूर भाई, माबूर वाली आयत दें, जितनी मर्जी फसीह बलीग हो। माबूर बंदे का नाम था, मारिया किप्तिया औरत का नाम था। मुझे आयत दें जिनमें माबूर और मारिया किप्तिया है। हदीस मानते हैं ना? जी हदीस दे दें। अच्छा ठीक है, ये इस तरह है, अलिफ लाम मीम आपने पढ़ा होगा कुरान मजीद में। मैंने माबूर और मारिया किप्तिया के बारे में बात करनी है, अगर आप नहीं कर सकते तो पहले बता दें कि आप नहीं कर सकते। आप अलिफ लाम मीम को तो जान सकते हो ना? मैंने माबूर की वाली आयत पहले बता दें, फिर मैं आपसे आगे चलता हूँ। अच्छा ठीक है, ये आप एक सेकंड, आप जल्दबाजी ना करें। एक सेकंड नहीं, अगर आप मेरे टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते पहले बताएं कि आप इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। इसकी वजाहत इतनी छोटी है नहीं कि मैं आपको इस एक सेकंड में समझा दूं ना, आपका इतना शऊर है कि आप समझ जाए, क्योंकि ये अल्लाह का। आपके पास शऊर अकल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप एक बेवकूफ हैं। अगर आप बेवकूफ नहीं हैं तो मुझे माबूर और मारिया वाली आयत दिखा दें, वरना बता दें कि कुरान में नहीं है। ये हदीस में है तो हदीस पे चले, जो मैंने गलत अंडरस्टैंडिंग किया है वो सही करवा दें प्लीज। लेफ्ट राइट नहीं कि कुरान में वो मौजूद ना हो। दें फिर आयत दें। ठीक है, ये तो आप आयत की बात बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपका पूरा जवाब इसमें है, लेकिन आपका रूहानी जो बातिनी आंख है आप उसे देख नहीं सकते। आप 45 यासिर हाँ जी, अगर अब आपने मेरे टॉपिक पे जवाब नहीं दिया, मैं आपके नबी की गालियां निकालूंगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके नबी की भी हुर्मती हो यहाँ पे? यार मेरे नबी का शान आपकी वजह से क्या आप चाहते हैं कि आपकी वजह से आपके नबी की भी हुर्मती हो? क्या आप चाहते हैं? पहले इसका जवाब हाँ या ना में दे दे, बड़ा सिंपल सवाल है। नहीं चाहते ना, तो प्लीज मुझे लेफ्ट राइट नहीं जाएं, जो मैंने बात की उसका जवाब दे दे, वरना कि मैं टॉपिक चेंज करना चाहता हूँ। अपना टॉपिक बताएं, मैं उस टॉपिक पे बात कर लेता हूँ। ओके टॉपिक चेंज कर दे फिर। टॉपिक का नाम लें, क्या टॉपिक है आपका? क्या जो मर्जी आप हिंट्स दे दे। यासिर टॉपिक का टाइटल दें क्या?
आप बता दें, मैं खुद ही आपको सेलेक्ट कर नहीं, दूंगा। आप बताएंगे, ताकि जब आप बताएंगे ना फिर आप भाई, टॉपिक से हटेंगे नहीं। अच्छा, दिल यासिर के भाई, सुनो यासिर भाई, जो जी, जी, आपका फेवरेट या जिसमें आपकी सबसे ज्यादा नॉलेज है वो टॉपिक आप खुद सिलेक्ट कर लो, और जो भी बोलोगे रेफरेंस दे के बोलोगे, बिना रेफरेंस के नहीं बोलोगे। अभी सिलेक्ट जी। करो। अच्छा, इंसान के बारे में बताओ। टॉपिक है इंसान के बारे में बताना है। ये टॉपिक का टाइटल है। जी, इंसान। बेहतरीन, दें कुरान की आयत पहली इंसान के बारे में। पूरा कुरान इंसान के बारे में है। ये ओके, जीता जो सी आयत पे जाएगा। बात करनी है वो बताएं। आप जोन सा आयत भी उठाओगे वो इंसान के बारे में है। आप हंस ले, कोई मसला नहीं है, मैं माइंड नहीं करता। आप लोग बहुत यार नीचे माइंड लेवल। करने के लिए सुने यार यासिर, माइंड करने के लिए माइंड होना जरूरी है, और ये साबित हो गया कि आपके पास माइंड नहीं है, लिहाजा आप माइंड कर नहीं सकते। सो प्लीज डोंट गो टू स्टुपिडिटी। इंसान कोई के बात बारे में अब आपने बताना है। मुझे बताएं कुरान में इंसान के बारे में क्या लिखा है। क्या इंसान के बारे में लिखा है कि इंसान के पास दिमाग होता है? नहीं, इंसान के लिए ही ये कुरान उतारा गया है। ओके, क्या इंसान के बारे में लिखा है कि उसके पास दिमाग है कुरान में? हाँ, बिल्कुल लिखा है। एक आयत देते हैं जहाँ पे लिखा हो कि इंसान के पास दिमाग है, एक आयत। ये आप सर्च कर ले। आप जब ईमान ले मैं आओगे तो आपको चर्च खुद पता चर्च चलेगा। चर्च बाद में करूंगा। ईमान ईमान जो है ना, वो रोज मैं टट्टी करने जाता हूँ ना तो फ्लश में बहा के आता हूँ ईमान। सो प्लीज डोंट टेल हाँ, मी दिस बुलशिट। मुझे आप कुरान में एक आयत दे दें जहाँ पे दिमाग का जिक्र हो। अ, ऐसा है कि आप तो पढ़े लिखे हो ना, अपने आप को आलिम समझते हो, ठीक है। भाईजान एक आयत दे दें जिसमें दिमाग का जिक्र हो। मुझे रेफरेंस देने की जरूरत ही नहीं है। आप ओके, फिर मुझे आपसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। गेट लॉस्ट। क्या देखें ये अजीब होता है। आदमी यार। यार ये बात करने आया था। Oh God. हाँ, ये 4 घंटे साहिल ये बंदा बैक स्टेज में बैठा है। Oh my 4 God. घंटे, राइट। मैं देख रहा था, मुझे पता था कि इसके साथ ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती है, लेकिन मैं कहा यार शायद लास्ट टाइम मेरी इसकी बात हुई थी, शायद ये कोई अच्छी बात कर दे। हाँ ही एडम इज द वे यू सच सी ए चैट स्टूपिड इडियट। चैट में भी बोल रहा है मैं इतने घंटों से वेट कर रहा हूँ। मैंने सोचा पता नहीं कोई लाइक पढ़ा लिखा इंसान होगा। जैसे ही इसने कैमरा ऑन किया मुझे पता चल गया क्या है। ये Yeah, लोग looks like ये it. लोग तो असल में ना एडम साहब, इनको ये जो नया इस्लाम ये लोग लेके आते हैं ना, इनको गिरगिट मार गैंग वालों के पास जाके बात करना चाहिए। हमारे वहां पे ऐसे इस्लाम की जरूरत नहीं है भाई। अजीब सा इस्लाम। इस्लाम है ही नहीं है, या, झूठ बोलता है। बिल्कुल। और अच्छा देख फिर आ ये गया। इनसे सिर्फ एक ही सवाल कर लो। अगर हम लाइक हम इस्लाम छोड़ रहे हैं तुम्हारा ख्याल है कि तो जवाब आएगा? आई डोंट थिंक सो। इनसे कोई जवाब नहीं आएगा, करने की जरूरत नहीं। ये भी है। एडम भाई, आपको देख के मेरे को कुछ क्वेश्चन जरूर इरप्ट हो जाते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। नहीं, अरे आसान जोर से आती है इनको। वो पता नहीं, एडम भाई को देखते से क्वेश्चन इरप्ट होने लग जाते हैं। एडम भाई, एक क्वेश्चन ये पूछ रहा था मैं कि जैसे ये सूरह लुकमान की जो लास्ट आयत है ना, उसमें एक है ना वो कि माँ की जो कोख में क्या है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। तो नाइक साहब फरमाते कि ये जो है माँ की कोख में क्या है, ये इसके ताल्लुक से फरमाते कि बात कर रहा है कि वो बंदा जो है वो माँ की कोख में जो है वो आगे जाके क्या करेगा, क्या उसका फ्यूचर रहेगा। तो ये एक्चुअली में अगर इसका लिटरल ट्रांसलेशन अपन देखते हैं तो एक्चुअली क्या इंडिकेट कर रही है आयत? सर तीनों चीजें लिखी हुई हैं उस आयत में, अगर आप आयत पूरी पढ़ोगे। पहले आयत शुरू ही होती है कि अल्लाह के पास ही क़यामत का इल्म है, ठीक है, और बारिश भी वही बरसाता है, और माँ के पेट के अंदर क्या है ये अल्लाह ही जानता है। इसकी तफसीर में आप जाएंगे कि वो मेल है या फीमेल है, अल्लाह जानता है। बाय द वे यहाँ पे हमारी साइंस ने अल्लाह को तबाह कर दिया, और बारिश भी अल्लाह नहीं बरसाता। आपको पता है इस वक्त हमारे पास हवाई जहाज के ऊपर से खास किस्म का केमिकल छोड़ा जाता है जो कि बादलों को बारिश बरसा देता है। तो हम बारिश भी अब इंसान बरसा सकते हैं। माँ के पेटों में क्या है, मेल है या फीमेल है या बीच वाला है, ये भी अब इंसान जान सकता है। मेरे ख्याल है 3rd या 4th मंथ से आपको पता लग सकता है कि कौन है। फिर अल्लाह कहता है, राइट, उसके बाद आपका अल्लाह कहता है वो कल क्या काम करेगा। अब आ गया फ्यूचर की चीज। अब आया कि अल्लाह को पता है कि वो बंदा बड़ा होकर क्या करेगा, ठीक है, वो उसके बाद लिखा हुआ है। माँ के पेट के अंदर क्या है वो एक्सप्लिसिटली उसका मेल या फीमेल होना है। आपको तो इसका जो इसका लिटरल वाला लमुमा अरहाम फिल अरहाम का मीनिंग यहाँ पे मीनिंग अरहाम रहम से बना ना, प्लूरल में है ना। अरहाम के अंदर क्या है, रहम प्लूरल। अल्लाह का रहम भी खड़ा हो गया था ना जब अल्लाह ने इस दुनिया की क्रिएशन खड़ी कर दी, तो फिर अल्लाह का रहम खड़ा हो गया था, यानी अल्लाह की बचतनी खड़ी हो गई थी, और उसने अल्लाह को अल्लाह के लॉइन से पकड़ लिया था। लाइन चीते वाला लाइन नहीं, लॉइंस यानी कि बॉल से पकड़ लिया था। ये वही उसकी प्लूरल है। जो माँ का रहम है, माँ की बचतनी है, उसके अंदर क्या है, मेल है या फीमेल है, ये उसके बारे में बात हो रही है। मतलब नाइक साहब ने बिल्कुल पूरी जो है इसमें एक बोंगी मारी। नाइक तो झूठा है ही ना, हमेशा से, तो सबको पता है। नाइक से बड़ा झूठा है कौन दुनिया में। नहीं सही, वो तो जाहिर सी बात है, बट थोड़ा कभी मेरे माइंड में आयत आती है। अच्छा, एक चीज और पूछ रहा था मैं कि जैसे ये इस्लाम के अंदर या दूसरे रिलीजन के अंदर अपन जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं,
तो ये क्रिश्चियनिटी के अंदर भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को जरा डिफाइन करें, ये बड़ा डिफरेंट किस्म का वर्ड है, आप इसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं? जैसे अगर अपन हिंदुइज्म के अंदर, जैसे अगर आप मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में बिरादरियां होती है, इवन दे आर डिफाइंड बाय द जॉब्स दे आर डूइंग, जैसे जुलाहे होते हैं, पिंजारे होते हैं, ऐसे अलग अलग होता है। तो उनका जो जॉब है वो डिफाइन करता है उनका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। हिंदूज के अंदर जैसे एक कहते हैं ना कास्ट सिस्टम होता है, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी होता है ऐसा सिस्टम? क्रिश्चियनिटी तो सिंपल कहती है, नो डिफरेंस बिटवीन जू एंड द जेंटाइल, राइट? उस डिफरेंस को तो वैसे ही खत्म कर दिया, जू जेंटाइल दे आर ऑल इक्वल इन फ्रंट ऑफ गॉड। अब मुझे नहीं पता कि आप सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, जो बंदा जिस एरिया में रहता है वो अपने आप को उस एरिया से रिप्रेजेंट जरूर करता है, ग्रुप्स में जरूर बांटा होता है, एरिया वाइज रिप्रेजेंटेशन प्रॉबली होगी, मगर नॉट फ्रॉम विदिन द स्क्रिप्चर इटसेल्फ। नहीं, मैं ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब सर जैसे इनकम, वेल्थ, रेस, इस चीज से कोई नहीं है डिफरेंशिएशन, यहाँ तक मेरे को अच्छा। पता। सर यू वेलकम, सर यू वेलकम। ओके, थैंक यू। अच्छा साहिल भाई, आज एक बर्थडे विश की डिमांड थी। अब्दुल्ला भाई, मैं पानी भरने चला गया था बॉटल में अपनी, यार भाई का मेरे को मैसेज आया था पहले, मैंने बोला था जब एडम साहब रहेंगे तब आप मैसेज कर देना। कह रहे हैं भाई आज मेरी बहन का बर्थडे है, प्लीज आप दोनों हैप्पी बर्थडे एंथम गा दो। और इन्होंने कहा था कि जब आप गाओगे तो मैं उसको अपने स्टेटस पे लगाऊंगा। तो एडम साहब शुरू हो जाए। ठीक साहिल भाई, एडम भाई, शुक्रिया। यस सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर AR की सिस्टर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत खुश रहे बहना आप। अच्छी हैप्पी बर्थडे कोई नहीं गा सकता साहिल साहब। अच्छा, मैं नहीं गा सकता यार। मैं कहा हमसे अच्छी हैप्पी बर्थडे कोई नहीं गा सकता। अच्छा, हमसे, हाँ, ये बात तो सही है। अलग अलग हम गाएंगे तो बहुत गंदा गाएंगे, लेकिन जब हम साथ में गाएंगे तो दुनिया में फिर हमारे जैसा कोई नहीं गा सकता। एग्जैक्टली। सदा खुश रहें प्यारी बहना, आबाद रहें, सलामत रहें, फूलें फलें, आमीन। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा खुश रहे। जेआर साहब, हमारा मैसेज आपकी बहन तक पहुंचा दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए कुछ सुपर चैट लेते हैं। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं एडम इंसान के लिए कुरान की आयत बताओ। यासिर, पूरा कुरान ही इंसान के लिए है, डंगर ऑफ नहीं, मेरे को उसकी याद आ गई। किसकी मालूम, किससे पूछे थे यार, अल्लाह का डेफिनेशन बताओ। नहीं है अल्लाह का डेफिनेशन, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, ये अल्लाह का डेफिनेशन है। वो याद आ गई यार साहिल, सीरियसली यार, मैं कहता हूँ, नहीं मैं क्या कहता हूँ यार, बेवकूफी बस बेवकूफी होती है। एक से एक खतरनाक आते हैं यार। अच्छा, हीटेड शुआ का भी बर्थडे है, शुआ का भी बर्थडे है जी। डिबेट भाई ने हाईलाइट किया है कि आज हमारी ऑसम मॉडरेटर शुआ का भी बर्थडे है। तो शुआ जी जरा बता दो, तो आप भी हमारे बेसुरे अंदाज में सुनना चाहेंगी? सर सुनना चाहे ना सुनना चाहे, हम सुनाएंगे। अच्छा 1 चलो, 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे शुआ जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको जन्मदिन की। और हम दोनों की यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहे, लाइफ में बहुत आगे बढ़े, आपके जरिए से लोगों को खुशी मिले, देश तरक्की करे आपके जरिए से, हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच। आमीन। यार बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऑटो ट्यून लगा लो, तो हम कोई भोजपुरी गाना थोड़ी ना गा रहे हैं भाई जो ऑटो ट्यून लगा लेंगे। अक्सर देखा है हमने भोजपुरी गाने में जो है ना, वो एक तो वर्डिंग्स इतने खतरनाक होती है भोजपुरी गाने की, ऊपर से फुल ऑटो ट्यून, तो वो एक अलग ही लेवल होता है। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं मैं बताऊंगा ही नहीं मेरा बर्थडे कब है। हाँ, ये काम करना कि बताना मत। काफिर ह्यूमैनिटी इज बेस्ट कह रहे हैं। क्रिश्चियन कहते हैं हमने एडम को बनाया धूल से, डस्ट। और मुस्लिम कहते हैं अल्लाह ने एडम को बनाया मिट्टी से। क्या अल्लाह ने मिट्टी में पानी डाला?
हाँ, अल्लाह ने मिट्टी में पानी डाल के उसको क्ले बनाया फॉर्म था ना, किया। हाँ, क्ले से बनाया था। हाय रब्बा। नाखून से कतना भाई। ऐसे ही नए फोन के स्पीकर्स खराब होते हैं जी, ऊपर से हमारी आवाज। अच्छा, वो कह रहे ऐसे ही खराब होते हैं, मतलब हमारी आवाजों की वजह से फोन फोन के स्पीकर खराब होते हैं। वाह भाई नहीं, वाह। हमारी आवाज की वजह से फोन के स्पीकर खराब भी हो तो सही हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सीमैट एडम भाई, अली गलत था, कुरान कहता है यखरुजु मिन सुल्बि वत्तराइब, तो गोलियां रहे या ना रहे, सुल्ब तो इंटैक्ट था। माशाअल्लाह। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, ये बात सही है। जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग सुन लें कि अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह, ये जो मर्द का मणि है वो उसकी कमर से निकलता है, और औरत का जो मणि है वो उसकी छातियों में से निकलता है। तो जनाब ये बताया जा रहा है, तो लिहाजा टेस्टिकल्स होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। रोहित भगचंदानी भाई कह रहे हैं पाक सेलिंग इजराइल वेपन्स 155 शेल्स। ओप्स, अभी ये लोग के पास भी हथियार आना बनाना शुरू कर दिए क्या, जो इन लोग बेच भी रहे हैं? ये सर गलत न्यूज़ लग रही है मुझे। पाकिस्तान के इतने शेल तो नहीं है कि वो आगे से बेचना शुरू करते हैं। हाँ बनाते हैं, लेकिन इतने भी नहीं बनाते कि आगे बेचना शुरू कर दें। इतनी कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान की। ये फेक न्यूज़ है। सीईओ रॉकी भाई कह रहे हैं आजान का मीनिंग हिंदी में बताओ, ये लोग क्या हमारे गॉड को गाली देते? भाई कई बार नहीं, बता चुके हैं, एक सिंपल गूगल सर्च में आपको उसका मतलब मिल जाएगा भाई। और तो कोई नहीं गाली देते किसी दूसरे के खुदा को, सिर्फ ये कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा, बाकी और हाँ, कुछ नहीं कहते ऐसा। और कोई इबादत के लायक पूजनीय नहीं है अल्लाह के सिवा, इस तरीके की बात होती है। कोई नाम लेके गाली नहीं देता है, लेकिन हाँ ये है कि वो सुपीरियोरिटी दिखाई जाती है कि बाकी सब नीचे या बाकी सब बातिल खुदा है और हमारा अल्लाह ही सच्चा खुदा है। फ्री गाइड, शराबी बैक, रसूल की पहली शादी वैलिड है तो कबूल वाली गेम नहीं थी, उस शादी में क्या हुआ था? शराबें चली थी। दिखाया तो है, शराबें चली थी। करके निकाह करा दिया गया था, शादी हो गई थी। अच्छा, ये गब्बर मैट्रिक्स सिंह, जो है, मैट्रिक्स भी आई थिंक प्राउड मुस्लिमान जो था वही सेम है, कमेंट्स में बोल रहा है। बोलने दो, बोलने दो, बोलने गब्बर सिंह भाई बेशक ये मजाक हो, ये पक्का है आप लोग दुनिया के घरों में अंदर तक घुसते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गब्बर सिंह भाई, बड़े दिन बाद दिखे आप। विजित यादव, कयामत से पहले मोहम्मद ने जहन्नम में वुमेन को कैसे देखा? सर इसको हमने कई बार कहा है कि दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, जिसका जवाब खुद मोमिनों के पास नहीं है। क्यों औरतें क्यों जाएंगी? इस वजह से भी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड्स की नाफरमानी करती हैं। और जो शादी नहीं करती वो उसका क्या? क्योंकि वो उनके आधे फेथ है। क्योंकि क्या तुमने देखा नहीं कि जब वो मेंसेस के टाइम पे होती हैं तो उस वक्त नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती। तो वो तो अल्लाह ने खुद बनाया है, तो हमारा क्या कसूर तो है? इसी वजह से वो उनका फेथ कम है। तो अल्लाह ने बनाया ही उन्हें कम फेथ के साथ है। तकदीर में, आपकी तकदीर में लिख दिया गया। तो मेरा क्या कसूर है? अल्लाह ने आपको लिखा, बनाया ही ऐसे। अल्लाह ने बनाया, आप ऐसे ही हो, कर लो जो पुट लो जो पुटना है। ये जो आप जो सोच रही है ना पीसीएस माइंड जी, ये दिमाग वाले लोग सोचते हैं। नहीं, लाइक अगर मैं अपना बताऊं तो मैं एक जमात भी नहीं पढ़ी, यू नो। जमात भी नहीं पढ़ी क्या? आई मीन जमात क्लास क्लास में नहीं जाती थी? कभी नहीं गई। नहीं, स्कूल नहीं गई कभी। अरे फिर तो आप बेवकूफ हुई। हाँ, Just kidding, just kidding. That was just a joke. Take it as a joke. I don't mind even. I know. तो लाइक हमारे जो बलूचिस्तान में माँ बाप हैं वो लड़कों को ज़्यादा तरजीह देते हैं क्योंकि उनको लाइक घर संभालना है एंड ऑल दैट। तो हमें लाइक स्कूल नहीं भेजा जाता क्योंकि हमें शादी करके भगा देना है। नहीं, बलूचिस्तान में तो आपको और भी बड़ी रीजन है, बिकॉज इस्लाम की वजह से भी नहीं भेजा जाता एंड ऑल दैट। लाइक वो तो या औरतों को घर से जहालत बाहर की निकल, वजह वो तो पर्दा भी बहुत ज्यादा है। तो शुक्र है आप वहां से निकली, मुझे नहीं पता था कि आप वहां से निकली हैं। अरे बाप रे बाप। अब तो किसी अच्छी जगह पे है ना, वहां पे तो नहीं है ना? ये ना बताना कहाँ पे हो, लेकिन वहां पे तो नहीं हो ना? से। नहीं, बेहतरीन है। क्योंकि इनका भाई इनको धमकी दे चुका है, एडम साहब, ये पहले आ चुकी है। दे प्लानिंग टू किल मी। तो मुझे पता चला कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो मैंने बैग पैक किया और चली गई। ये सही किया आपने, ये सही किया। या आप जी, मुझे go बात ahead. बता रही थी ना कि औरतें जो होती हैं ना वो बेवकूफ होती हैं, क्योंकि मोहम्मद ने ये भी कहा था। ये मैं आपको एक हदीस दिखाने लगा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है, सही बुखारी की है। या अगर आप इसमें से बेवकूफी निकाल गई ना तो आप मोहम्मद से बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं। ये ले, आपको डे ऑफ रेजरेक्शन के ऊपर बात करनी थी ना, ये जरा बात करें तो पढ़े जरा, ऊंची पढ़िएगा।
मुझे इतना नहीं आता, प्लीज। The prophet said, people will be struck unconscious on the day of resurrection. सब लोग क़यामत वाले दिन अनकॉन्शियस हो जाएंगे, मर अनकॉन्शियस हो जाएंगे, जाएंगे। हाँ मर जाएंगे। एंड आई विल बी द फर्स्ट वन टू रीगेन कॉन्शियस, मैं सबसे पहला शख्स होऊंगा जिसको अल्लाह दोबारा से जिंदगी देगा। किसको देगा अल्लाह सबसे पहले जिंदगी? किसको देगा? बेशक। एंड वो कहेगा, एंड बिहोल्ड, एंड वो कहेगा वाह, देयर आई विल सी मोसेस होल्डिंग वन ऑफ द पिलर्स ऑफ अल्लाह थ्रोन। मैं वहां पे देखूंगा कि मूसा जो है वो अल्लाह के तख्त का एक पिलर थामे हुए है। तो ये पहले कैसे हुआ? अगर मोसेस पहले, आई मीन। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। दिमाग है, चलता है यार, हमारी बहन का दिमाग चलता है साहिल भाई। तभी तो बाहर निकली है ना। नहीं मतलब वो कह रहा है कि मैं पहला होऊंगा और फिर मोसेस तो वहां पर है, तो पहला कैसे हुआ? यही तो मोहम्मद की हदीसें है ना, यही तो आप समझती नहीं बात को, निकल आती हैं रात को। इसी की एक और हदीस है आगे से, बड़ी मजेदार हदीसें हैं इसके ऊपर ना। ओह सॉरी साहिल साहब, कंटिन्यू करें। मुझे ये नहीं दिखाओ कि हदीस दिखाओ। रसगुल्ला को वुमेन से क्या मसला था जो इतना कुछ लिख दिया ऐसे ही? क्योंकि उसको वुमेन को सिर्फ और सिर्फ एज ए सेक्स के तौर पे यूज करना था और उसे कोई नहीं था। ही नीड टू यूज देम। नबी करीम ने फरमाया बेहोशी के वक्त, क्या नहीं सोचा? बोलिए बोलिए, सवाल कीजिए। लाइक फ्यूचर में लोग इसको मिसयूज करेंगे और वुमेन पे बहुत उसको फ्यूचर की क्या जरूरत थी? उसको अपने टाइम की जरूरत थी ना, उसको अपनी याशी चाहिए थी ना। जब अपनी याशी आप देख रहे होते हैं तो आप वो फ्यूचर को नहीं देख रहे होते, ऑब्वियसली। नबी करीम ने फरमाया बेहोशी के वक्त तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे, सबसे पहले उठने वाला मैं हूंगा। इस वक्त मूसा अर्श इलाही का कोना थामे होंगे। अब मैं नहीं जानता कि वो बेहोश भी होंगे या नहीं। यार अब मुझे ये बताओ, फिर तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम सबसे पहले होश में आओगे? लाइक अब अगर तुम नहीं जानते कि मूसा बेहोश हुआ भी था कि नहीं हुआ था, तो तुमने पहले ये बकवास ही क्यों की कि क़यामत के टाइम पे सब बेहोश कर दिए जाएंगे और मैं सबसे पहले उठाया जाऊंगा? तो फिर मुझे ये बताओ कि तुमने बोला ही क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली किसी ना किसी बंदे ने पूछा होगा, अबे मोहम्मद हमारे यार, हेलो, ये क्या बोंगी मार दी तूने? अगर मूसा पहले से वहां पे मौजूद है तो इसका मतलब है कि मूसा तो उससे पहले जागा है। तो उसने कहा ओ अच्छा, नहीं लेकिन मैं नहीं जानता कि वो बेहोश हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन मोहम्मद तूने तो बोला था कि क़यामत के दिन सब बेहोश हो जाएंगे, तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे, तमाम लोग, ऑल द पीपल। तो फिर लोगों ने पूछा भाई मूसा कैसे वहां पे है? मुझे नहीं पता वो बेहोश होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन अब मेरा प्रॉब्लम वहां पे फिर वापस आ गया, मोहम्मद तूने कहा था तमाम लोग बेहोश होंगे, तो क्या तमाम लोग बेहोश होंगे कि नहीं होंगे? सी चले साहिल साहब आगे चलते हैं, कोई मुसलटा है तो ले। वही बोल रहा था, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हम आपका वेट कर रहे थे। अच्छा, मेरे को लगा कुछ बताना बाकी है। ओके आगे बढ़ते हैं। हर्षा भाई ने एक लाल मिर्ची दी है, कह रहे इट्स अ फिजिक्स जलेबी, करेक्टली सेड आदम भाई। वारे लेपर्ड इज लेपर्ड, ये होना चाहिए था लपेट इज लपेट। धवल बुद्धि कोट भाई कह रहे हैं एडम और साहिल का इस्लाम का नॉलेज देख देख के मैं हिंदुइज्म भूल गया हूँ, इंटेंडेड। अब आपके ऊपर वाले मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चल रहा होगा। अभिजीत आनंद भाई कह रहे हैं सेफ नहीं है, तब तो गवर्नमेंट ने एक लीगल एज रखा है और इसका आर्गुमेंट ये है बस कि वो जिंदा बच गई इसलिए सही है, कोविड से भी तू बच गया था। बिल्कुल सर। शाजिया बेगम कह रही हैं साहिल सर लव यू, बेगैरत एडम इतना गुस्सा क्यों है? अरे रे ये क्या हो गया शाजिया बेगम साहब, आपको एडम साहब पे आप इतना भड़की क्यों है? क्या ये प्यार है एडम के लिए? कभी कभी वो खट्टा प्यार भी होता है ना, तीखा प्यार, वो वाला प्यार तो नहीं है शाजिया बेगम जी? नहीं, एडम जो है वो लाइक जो भी है वो बोलता है वगैरह, आप उसकी वर्ड्स को देखो, बातों को देखो, ये मत देखो कि वो गुस्सा है वगैरह। आपको सवाल का जवाब चाहिए ना, तो आप पढ़ लो, देख लो, समझ लो। बिल्कुल। पीर बाबा ओरिजिनल मोहम्मद तो ये थे, ये कैसर जब 9 इयर्स का था तब इसकी भी शादी रसूलुल्लाह से करनी थी,
आज गेम कुछ रहती, ये भी एक्स मुस्लिम रहता। बिल्कुल पीर बाबा साहब। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं राशिद, अरे यार ये कौन बंदा है, हर बात पे रेफरेंस मांगता है, हवाई बातों का कोई अहमियत है कि नहीं। उसका वही चल रहा था कि कुछ भी बोल दूंगा तो चल जाएगा। विक्रम बेताल कह रहे हैं बेगैरती हिंदी में करो या इंग्लिश में, वो रहेगा बेगैरती ही। जाहिल मलेच्छ खतरनाक होता है, पढ़ा लिखा मलेच्छ ज्यादा खतरनाक। ये सब पोटेंशियल पीडीएफ फाइल है। बिल्कुल सर। अल्फा मैक्स भाई, कैसर राशिद इज मैनेजर एट जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड। अरे भाई इस तरीके से आप जो है वो किसी की आइडेंटिटी आप लोग ये ना करिए। आदित्य हंडू, दिस इज व्हाट इज रॉन्ग विद द यूथ इन द कश्मीर वैली। धवल बुद्धि कोट कह रहे हैं यूपी में वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स पे हलाल सर्टिफिकेट बंद कर दिया योगी जी ने, एक्स मुस्लिम की जीत। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा किया योगी जी ने। फालतू का ये लोग जो है ना कमाने के धंधे निकाल के रखे थे। साहिल के पैजामे का नारा बड़े जमाने बाद आए हैं। एक सेकंड वेजिटेबल पे भी हलाल सर्टिफिकेट? हाँ ना भाई, कॉस्मेटिक पे भी। नहीं, वेजिटेबल पे हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है भाई? वेजिटेबल बहुत सारी चीजों पे था हलाल सर्टिफिकेशन का नाटक। वाह, हलाल वेजिटेबल, वल्लाह हबीबी, क्या ही बात है। तो योगी साहब ने बहुत अच्छा किया है। या वेरी गुड। बल्कि ऑल ओवर इंडिया में इसको जो है ना वो तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये देखो प्रियांशी जी कह रही हैं कि मैंने वाटर बॉटल पे भी हलाल देखा। हद है यार। हलाल वाटर बॉटल, हलाल वाटर बॉटल। हाय रब्बा यार, नहीं वाकई कमाल ही चीज है यार। इन्होंने यानी गोश्त हलाल चलो समझ आती है, वेजिटेबल हलाल, यानी सीरियसली। शायद उसको जब पेड़ से तोड़ते होंगे तो अल्लाह अकबर करके नहीं तोड़ते होंगे। यानी पूरा एक इन्होंने बिजनेस बना के रखा था इसको, एक इकोनॉमी बना के रखी थी ताकि लोगों से जो है ना इस हलाल के नाम पे लूटमार किया जाए। हलाल अपार्टमेंट्स, हलाल हनी, हलाल राइस, सब चल रहा था। हलाल मेरे ख्याल से स्टॉक का भी कुछ किधर देखा था मैंने, हलाल स्टॉक। कौन सा स्टॉक? ये जो स्टॉक मार्केट वाले स्टॉक होते हैं वो वाले स्टॉक? हाँ उसमें भी कुछ था। नहीं हलाल स्टॉक नहीं, ये तुम्हारा इसमें यार कौन सा कॉइन होता है वो? हाँ वही ना, स्टॉक मार्केट वाला स्टॉक। वाह, नहीं स्टॉक मार्केट नहीं यार, ये बिटकॉइन। बिटकॉइन में हलाल का भी कॉइन? कुछ आया है, हलाल बिटकॉइन करके कुछ। वो कंप्यूटर जो है वो मुसलमानों ने बनाया था जिसपे वो माइन कर रहे हैं। पता नहीं। अच्छा, मुस्लिम्स ने इतना कुछ क्रिप्टो। नहीं तरक्की की, सीरियसली, फिर भी इतना चिल्लाते हैं। हद है यार, ये लोग क्या क्या कहां कहां तक घुसने की कोशिश करते हैं। इनको योगी जी ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया इनके खिलाफ, इनके हरामीपन के खिलाफ एक स्टेप उठा के। कौन सा? यही हलाल वाला जो सर्टिफिकेशन वाली चीज है, इसको बैन करवाया है सही किया है। अभी, लेकिन वो सिर्फ यूपी में हुआ है, तो बाकी जगह पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। या और मेरी सिस्टर भी कहती रहती है कि माइकल जैक्सन जो है ना वो एज अ मुस्लिम ही मरे थे। माइकल जैक्सन साहब ने तो अपना जेंडर चेंज करवाया था ना? पता नहीं, बट सब मुस्लिम प्राउड कर रहे हैं। अगर माइकल जैक्सन मुस्लिम है ना तो मैं भी मुस्लिम हूँ। एक्स मुस्लिम नहीं, मैं मुसलमान हूँ। वो मुझे ना वीडियो सेंड कर रही थी, कोई यूट्यूब पे थी, तो वो उन्होंने जब देखा कि हाँ उसके लास्ट जो वर्ड्स थे पता नहीं क्या, तो उसका भाई भी मुस्लिम था, तो यस। भाई अगर माइकल जैक्सन मुसलमान है ना भाई, तो योगी जी भी मुसलमान है। ओ मैन। साहिल के पैजामे का नारा, एडम फिर से रैप सुना दो इसको 9 साल की वाला। हाँ वो उसके लिए था, कैसर के लिए। एक भारत भाई कह रहे साहिल व्हाट इज योर थॉट्स ऑन हलाल सर्टिफिकेशन बैन? सर आई एम 110% आई एम हैप्पी कि ये स्टेप लिया गया है और पूरी इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। होम्योपैथी सर्जन कह रहे हैं भाई मैं हलाल कॉन्डोम बेचता हूं। अरे वाह, सर्टिफिकेशन किससे ले रहे वो नहीं बताया आपने। धवल बुद्धिकोट भाई कह रहे हैं वेजिटेबल नहीं वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स। हाँ तो उसमें वेजिटेबल भी आ जाता है ना प्यारे धवल भाई। आदित्य हंडू, ये कैसर साहब कश्मीर से है,
यही फिर बेल्ट बांध के फटते हैं, फिर रोते हैं कि हम विक्टिम हैं। और साहिल के पैजामे का नाड़ा भाई कह रहे हैं मजाक अलग है, बट साहिल को एक 17 साल का लड़का देख रहा है और अपनी फैमिली को भी दिखा रहा है। साहिल की ये रीच कौम को अंदर तक दुख देगी। बिल्कुल सही कहा। और वो जो लड़का आया था, ही इज वेरी इनोसेंट, वेरी नाइस गाई, एंड आई एम श्योर कि वो इस जंजाल से बहुत जल्दी निकल जाएगा। प्रवीण के आधी अकल वाली ढक के रखने वाली चीज के बारे में बताओ, कि ढक के रखने वाली चीजें के बारे में बताओ। मतलब अगर फीमेल के बारे में बोल रहे हो तो उसको पूरा का पूरा अपना बदन ढकना है, सिर्फ एक आंख जो है वो खुली रह सकती है। वो भी ना खुली रहती है अगर उस आंख से देखना ना होता। हाँ अगर ये आंख भी बात से सही है। उसको देखना ना होता सड़क, तो वो भी बंद करवा देता मोहम्मद। फिर अल्लाह के भरोसे पे चलना पड़ता उसको। ये एक आंख सिर्फ इस वजह से है कि बेचारी को देखना भी तो है, वरना देखेगी कैसे बाहर। नहीं, मैंने तो पूरा कवर किया हुआ था। जब मैंने किया था तो पूरा आईज भी कवर होती थी। नहीं, वो इस वजह से कि आपके जमाने में ऐसी कपड़ा आ गया है जिस कपड़े में सी थ्रू है। मोहम्मद थोड़ा के सा, जमाने में सी ज्यादा थ्रू नहीं। कपड़ा नहीं ना था, हम्म, राइट? तो इस वजह से अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्या स्टुपिडिटी है ना, सिर्फ इस वजह से कि उमर जो है वो सुकून में आ जाए। मतलब इतनी सी बात है कि अगर नॉर्मल हवा है, ठीक है, क्या हमें हक नहीं है कि हम वो हवा को महसूस करें? वाई? हम भी इंसान है। लाइक समझ नहीं पाई मैं इस चीज को। किसने कहा आप इंसान? समझदारों वाली समझने वाली बातें इसमें नहीं होती है। पोस्ट मेलेनी एडम सर कब इंडिया आओगे? कब आपके चरण स्पर्श करने का मौका मिलेगा? कब आपके साथ डांस करेंगे? कब आपको मेरी बाइक पे घुमाऊंगा? कब तक इंतजार करना पड़ेगा? कब तक बता दो मिस। भाई देख कितना प्यार है भाई, कितनी सारी चीजें करना चाहता है तेरे साथ। या अभी थोड़ा एक बार इंतजार तू पढ़ दे, एक बार तू पढ़ दे यही चीज। नहीं, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको सर, थोड़ा अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जब थोड़ा और इंतजार हो जाएगा तो फिर हम आपकी मोटरसाइकिल पे जरूर सफर करेंगे। वैसे भी मेरे को बुलेट पे सफर करने का है, आज तक नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर द लव पोस्ट मेलोनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। एब्सोल्युटली। मनजिंदर सिंह कह रहे हैं जाकिर नालायक once said if you eat pig then you behave like pig. Now I wonder why Rasul used to behave like a donkey. मेरी वीडियो की कॉपी करते हो तुम? बिल्कुल वीडियो की कॉपी कर रहे हैं भाई हमारे। देवशीष रॉय, दाल चावल भी हलाल सर्टिफिकेट्स के साथ आता है क्या? भाई अभी ये तो नहीं पता। जेलर भाई कह रहे हैं गरीब मोहम्मद साहब 11 हुजरे 23 स्लेव गर्ल 11 वाइफ्स। हाँ, और वो गरीब है, मैं गरीब। नाखून से खतना गिफ्टेड 10 एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल मेंबरशिप, थैंक यू सो मच नाखून से खतना भाई, टोटल कुछ 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है। प्रो गेमर मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और संभाजी राव खाड़े साहब कह रहे हैं ये इफू 2.0 है। दीपांश रस्तोगी भाई कह रहे हैं चिरौंजी थोड़ी ज्यादा खाली, माल इतना गाढ़ा हो, अच्छा कलौंजी होना चाहिए, चिरौंजी नहीं, कलौंजी इतनी ज्यादा खाली, माल इतना गाढ़ा हो गया कि अब निकल ही नहीं रहा। कोड योगी एडम भाई, साहिल भाई, मन करता है पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं, लेकिन बीवी बच्चों का सोच के केवल सुपर चैट। खुश करते करते आपने यार पूरी खुशी खत्म कर दी। मन करता है कि पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं, लेकिन बीवी बच्चों का सोच के केवल सुपर चैट दे पाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम आपका मन करता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कोड योगी साहब।